कि हम आप सभी से लगातार चर्चाएं कर रहे थे, मतलब डे बाय डे प्रतिदिन हम आप सभी से बात करते हैं गणित को लेकर के, गणित के साथ खेलते कहते हैं। आपकी भाषा में यदि मैं बात करूं मेरे भाई, तो गणित को सीखते कैसे हैं? यदि मैं बात करूं तो मैं तो सीखता नहीं हूं भाई, मैं तो आप लोगों से सीखता हूं, गणित के साथ खेलता हूं, खेलना जानता हूं और कुछ नहीं, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। और जो मैं जानता हूं वो सिखाने का प्रयास भी करता हूं कि आपको भी सिखाऊं, आप भी खेलो गणित के साथ। अभी तक हम बात कर रहे थे आपसे एलसीएम और एचसीएफ पर। एलसीएम और एचसीएफ पे 2 क्लासें हमारी हो चुकी हैं। हमने आपको बताया था क्या क्या चीजें हमारी, कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन पे मैंने चर्चा कर ली थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगली चीजों को मैं बात करता हूं। जैसे कि हमने आप सभी से बात कर ली थी, हमने यहां तक बात कर ली थी, यदि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एलसीएम, यदि उनका एलसीएम 60 है, यदि उनका एलसीएम 60 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिएगा। तो कहने का मतलब कर लेते थे, इससे कर देते था तो यहाँ पे कितना आ जाता था 20, यहाँ पे 15। तो कहने का मतलब वो संख्याएं 20 और 15 या 20 कुछ भी कह लो आ जाती थी। और एक बताया था यदि इन संख्याओं का एचसीएफ, एचसीएफ यदि कितना है, एचसीएफ इतना है, अनुपात इतना है, एचसीएफ कितना, मैं 3 मान लेता था, 3 मान लेता था, 3 नहीं 5 में मान लेता हूं, 5 मान लेता था तो क्या हो जाता, तो कहता था संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 15 और 20, तब ऐसे संख्याएं ज्ञात करना। तो कहने का मतलब वहां पर क्या एलसीएम दिया था और यहाँ सिर्फ एचसीएफ दिया था। ऐसे प्रश्नों का करेंगे क्षण भर में अंत, देखते रहिए। सारी चीजें मैंने बता दी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप सभी से बात करेंगे मेरे भाई एलसीएम और एचसीएफ पे ही, जैसे कि चर्चा कर रहे थे। आज हम बात करते हैं घातों का एलसीएम और एचसीएफ। पहले देखेंगे जो भी टाइप हो, टाइप डाल लेना, जो भी टाइप हो, शायद टाइप नंबर 3 है ये, जो भी टाइप हो वो डाल लेना आप लोग। मैं बात करता हूं घातों का एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले मैं बात करता हूं घातों का एलसीएम एंड एचसीएफ। किसका? घातों का एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करता हूं। किसका? घातों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करता हूं। तो घातों का, जैसे कि मैं बात करता मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, यदि मैं बात करता 7 की पावर 1 और 7 की पावर 2 और 7 की पावर 3 और 7 की पावर 5 और 7 की पावर 19 और 7 की पावर 21, और मैं बात कर लेता 7 की पावर 999 और 7 की पावर 650। कहने का मतलब है यदि मैं आपसे पूछूं एलसीएम ज्ञात कीजिए, कहने का मतलब मैं कहूं एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीजें ज्ञात करना है, एलसीएफ और एचसीएफ ज्ञात करो मेरे लाल, तो क्या करोगे? कहने का मतलब है यदि ऐसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मेरे भाई, तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना मतलब कुछ नहीं है। जैसे जितनी आसानी से चीजें मैंने बताने का प्रयास किया, बस ऐसे ही उसको भी सीखेंगे। कुछ नहीं करना होता। जब भैया हमसे एलसीएम पूछे, एलसीएम का मतलब होता है छोटी सी छोटी संख्या। जब एलसीएम पूछे और सभी का आधार देखो क्या है, सबका आधार क्या है? समान है। इन सबका आधार जो है मेरे भाई, मेरे लाल, इन सबका आधार समान है। तो यदि आधार समान है और एलसीएम पूछे तो जिसकी पावर सबसे ज्यादा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। कहने का मतलब है 7 की पावर 999 यही एलसीएम हो जाएगा। और यदि मैं बात करूं एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ का मतलब होता है अधिक से अधिक, अधिक से अधिक जो सब में कॉमन मिले, सब में समान रहे। तो जिसकी पावर सबसे कम होती है मेरे भाई वो होता है एलसीएम। एचसीएफ, तो कहने का मतलब एचसीएफ कितना है, यानी कि माशा कितना है 7 और लासा कितना है 7 की पावर 999। बस यही चीजें देखनी होती है और कुछ नहीं करना होता मेरे भाई। मैं बात करता हूं आप सभी से मित्रों कि जब हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना होता है, यदि आधार समान है, अभी मैं बताऊंगा आधार समान नहीं होगा तो कैसे करते हैं, चुटकियों में करोगे मेरे लाल, जैसे अभी तक सीखते आए हो। अब मैं बात करता है इसके, जैसे एलसीएम ज्ञात करना होगा मतलब लासा ज्ञात करना होता है, जिसकी पावर सबसे ज्यादा सर वही आंसर,
और HCF ज्ञात करना सर जिसकी पावर सबसे कम, वही आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होंगी चीजें। अगले प्रश्न पे मैं बात कर लेता हूं। यदि मैं बात करता 2 की पावर 9, 2 की पावर 11, 2 की पावर 17 और 2 की पावर 99, इसका एलसीएम ज्ञात कीजिएगा। तो एलसीएम पूछता है तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना सर, जिसकी पावर सबसे ज्यादा वही मेरा एलसीएम हो जाएगा। कहने का मतलब है, दो माफ कीजिएगा, यहाँ पे 99 है, ये वाला आंसर होगा, ये नहीं होगा। 2 की पावर 99 हो जाएगा। और एचसीएफ पूछता है मेरे भाई, एचसीएफ पूछता है तो क्या करना सर, जिसकी पावर सबसे कम, यहाँ पर 9, 11, 17, 19, तो सर 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 9, ये हो जाएगा एलसीएम। उम्मीद करता हूं घातों का एलसीएम और एचसीएफ कुछ समझ में आया होगा। अब मैं प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा चेंज करता हूं, थोड़ा सा चेंज करता हूं, क्योंकि यहां से यदि कोई प्रश्न हमसे पूछा जाता है तो उसे मैं आराम से कर लूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूं मेरे भाई मेरे लाल, आज वो चीजें मैं बताऊंगा तुम्हें एलसीएम और एचसीएफ में आज तक नहीं पढ़ा, ये मेरा दावा है मेरे भाई। मैं वो चीजें आपको बताऊंगा जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है मेरे भाई मेरे लाल, मैं वो चीजें आपको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता, यदि एक नंबर ले लेता, मैं बात कर लेता 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 9 की पावर 13 गुणे 9 19 की पावर 15 और गुणे 17 की पावर 17। और मैं बात करता, दूसरी बात मैं ये कर लेता, 2 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 19 गुणे 19 की पावर 17 19 की पावर 17 गुणे 9 की पावर में कर लेता 25। अब मैं कहता इसका एलसीएम ज्ञात कीजिएगा। पहले मैं पूछता आपसे एलसीएम ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई। यदि मैं आपसे पूछूं इसका एलसीएम ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे बड़ी चीज ये है, हमें देखना होगा किस किस का आधार समान है। पहले ये पूछ रहा है सर 2 की पावर 3, 5 की पावर 7, 9 की पावर 17, 19 की पावर 15 और 17 की पावर 17। दूसरी बात में दूसरा क्या पूछ रहा है, दो चीजें दी हैं, मतलब ये दो संख्याएं हैं। कहने का मतलब था हम जैसे दो संख्याओं का निकालते थे 9 और 18 का, तो समझ लीजिए दो संख्याएं हैं, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या, और कुछ नहीं है। तो इसका एलसीएम ज्ञात करना सर, एलसीएम का मतलब होता है जिसकी पावर सबसे बड़ी। अच्छा 2 की मैं पहले बात कर लेता, यहाँ पर 2 और 2 कॉमन मिल रहा है, किसकी पावर सबसे ज्यादा सर, 2 की पावर 5, तो इसका मतलब 2 की पावर 5 हो जाएगा, फिर क्या गुणा, 2 का काम खत्म हो गया। अब मैं बात करता 5, तो 5 की पावर यहाँ पे 5 और 5 तो कॉमन मिल रहा है ना, तो कहने का मतलब किसकी पावर ज्यादा, तो 5 की पावर 19 ज्यादा है। और मैं बात करता देखो 9 की पावर 25, और ये कॉमन मिल रहा है किसमें, यहाँ पर मिल रहा है, आके कहां पे मिल रहा है, यहाँ पर। तो यहाँ पर 9 की पावर कितनी है, 25 है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 9 की पावर 25। और भी कुछ कॉमन मिल रहा है मेरे लाल, मिल रहा है क्या, 9 19 मिल रहा है कॉमन। तो कहने का मतलब यहाँ पर 19 की पावर 17, यहाँ पर 19 की पावर 15, तो कहने का मतलब है मेरे लाल 19 की पावर 17। अब तो कुछ नहीं बच रहा, और एलसीएम में जब कुछ भी नहीं बचता, जो शेष बचता है उसे भी नोट कर लेते हैं, 17 की पावर 17, ये तो हो जाएगा एलसीएम। क्या हो जाएगा, एलसीएम। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आराम से कर ली हो, कोई समस्या नहीं है, चुटकियों में करोगे मेरे भाई मेरे लाल मेरे शेर, ऐसे ही चीजें सीखते हैं। मैं अब बात करता एचसीएफ ज्ञात करो मेरे भाई, एचसीएफ ज्ञात करो। तो एचसीएफ का मतलब होता है कि सर सबसे पहले हम ये देखते हैं किसकी पावर कम है, तो यहाँ पर 2 समान है, तो 2 में देखता हूं, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, वहां पर 2 की पावर 3, तो कहने का मतलब सर हम ले लेंगे 2 की पावर 3। 5 की पावर 19 और 5 की पावर 17 7 है, माफ कीजिएगा, तो यहाँ पर सर कम किसकी पावर है, 5 की पावर 7 कम है, वो ले लेंगे। यहाँ पर 19 समान मिल रहा है, तो 19 की पावर कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। और मैं बात करता 9 कॉमन मिल रहा था सर, 9 की पावर कितनी हो जाएगी, 9 की पावर कितनी हो जाएगी सर, 17। अच्छा ये इसमें नहीं लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो कहने का मतलब एचसीएफ ये है और एलसीएम ये है। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ विकसित हो गई होगी आपके अंदर कि घातों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। एक प्रश्न और मैं ले लेता हूं,
छोटा सा प्रश्न लेंगे, बहुत छोटा सा, मतलब चुटकियों में सॉल्व करेंगे ऐसा प्रश्न ले लेंगे हम। ऐसा ही छोटा सा प्रश्न लेते हैं, इसे रफ कर देता हूं। चलिए मैं इसे रफ कर देता हूं, यहीं पर एक और प्रश्न ले लेता हूं और इसके बाद मैं अगले क्रम पे चलूंगा। कहने का मतलब है मेरे भाई, हर एक टाइप से मैं इतने प्रश्न ले लेता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि इतना ही पढ़ोगे, प्रैक्टिस नहीं भी करोगे तो कोई किसी की औकात नहीं है भाई कि आपका सिलेक्शन रोक ले। मैथ तो अब हम क्या बताएं भाई कि कितनी जल्दी आप लोग करेंगे, ये तो आप जब एग्जाम में बैठेंगे तभी पता चलेगा। और मैं बात करता हूं मेरे भाई, यदि आपको मूल्यांकन करना है तो मैंने संख्या पद्धति पढ़ा दी है और यूपी टीटी के जितने भी आए हुए पेपर हैं और मैथ का पेपर उठाना मेरे भाई, 12 से 13 जितने भी प्रश्न बन रहे हैं सारे प्रश्नों का अंत कर देंगे मेरे लाल। एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है। और अब देखना कि मैं सर इसके पहले कितना मैं कर पा रहा था, अब कितना कर पा रहा हूं। मेरे भाई आपको अपनी ताकत का अंदाजा पता चल जाएगा कि मैंने 25 साल में क्या पढ़ा और 1 महीने में क्या पढ़ा। मेरे भाई अंतर पता चल जाएगा मेरे लाल। अब मैं कुछ और चीजें बताता हूं, और चीजों पे डिस्कशन करता हूं मेरे भाई। ये तो कुछ नहीं है, खेल है। अभी तो तुम्हें तो मैथ में कुछ भी नहीं सिखाया, अभी तो बहुत चीजें सिखानी है मेरे भाई। अब मैं बात करता, एक प्रश्न और ले लेता। अब मैं एक प्रश्न और थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं। 5 की पावर 19 गुणे 11 की पावर 297 गुणे 19 की पावर इतनी ले लेता हूं यार, नहीं तो बहुत बड़ी हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे छोटी लें। एक संख्या ये हो गई, पहली संख्या। इसका ये प्रश्न है मेरे भाई। अब मैं बात करता मेरे लाल, सबसे पहले HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF। सर HCF ज्ञात करना है तो सबसे पहले जो समान संख्याएं मिलती हैं उनका मैं जोड़ा बना लेता हूं। सर HCF का मतलब जिसकी पावर कम होती है उससे ले लेते हैं। तो भैया यहाँ पर 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 29, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 की पावर 2। फिर गुणे का साइन है, गुणे का साइन लगा देंगे। यहाँ पर क्या है 11 11 कॉमन मिल रहा है। तो कहने का मतलब है मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे शेर, मेरे साथियों, मेरे बच्चे, 11 की पावर 3 और 11 की पावर 297, किसकी कम? 11 की पावर 3 कम। फिर मैं बात कर लेता मेरे लल्ला, मेरे शेरों, 19 की पावर 7 है और 19 की पावर 171, तो यहाँ पर क्या मैं 19 की पावर 7 ले लूंगा। और मैं बात करता इसकी पावर, ये भी कॉमन मिल रहा है मेरे बच्चे, 17 कॉमन मिल रहा है, तो जिसकी पावर कम 17 की पावर 29 हो जाती है। फिर क्या? फिर 13 भी तो कॉमन मिल रहा है मेरे लल्लू लाल, 13 भी कॉमन मिल रहा है मेरे बच्चों, तो 13 की पावर कम कितनी है? 15। और मैं बात करता हूँ ये 15 भी कॉमन मिल रहा है, ये 15 भी तो कॉमन मिल रहा है। तो कहने का मतलब है 15 की पावर 25 हो जाएगी, क्योंकि वहां पावर 25 है और यहाँ 35 है। और मैं बात कर लेता तो 39 की पावर कितनी हो जाएगी? 17। ये हो जाएगा HCF। और LCM ज्ञात करना होता है मेरे लाल, तो क्या हो जाता है? यदि तुम्हें LCM ज्ञात करना होता तब क्या करते हैं? तो सर यहाँ पर हो जाता 5 की पावर 29 और यहाँ पर हो जाता 11 की पावर 297 और यहाँ पर हो जाता सर 19 की पावर, यहाँ पर किसकी? 19 की पावर 171 हो जाती और 17 की पावर कितनी हो जाती? 345 हो जाती। और 13 की पावर सर कितनी हो जाती? 13 की पावर 5 और 9 हो जाती। और 15 की पावर सर कितनी हो जाती? 35 हो जाती। और 39 की पावर 293 हो जाती। ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है एलसीएम। तो उम्मीद करता हूं जो घातों का ये जो क्रम था, घातों में कैसे सीखते हैं,
उसकी समझ तो विकसित हो गई होगी मेरे लाल मेरे साथियों। अब मैं अगले टाइप पे चलता हूं, कुछ और चीजें बताता हूं। कहने का मतलब है कि देखना है और करना है, मतलब कुछ नहीं है। सीखना मुझे लग ही नहीं रहा होगा, आप लोगों को लग रहा है कि मैं मैथ सीख रहा हूं, तुम्हें तो ये लग रहा होगा कि ये सजाया जा रहा है। तो बस समझो ये सजाया ही जा रहा है और कुछ नहीं है। इन्हीं चीजों को तो सजाना है अपनी जिंदगी में मेरे लाल मेरे साथियों। इन्हीं चीजों को बसाना है, अपने जीवन में उतारना है। बस ये छाप लो अपने, यदि जिंदगी में छाप लिया तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी मेरे लाल। अब मैं एलसीएम और एचसीएफ पे भी बहुत चीजें बाकी हैं, अभी तो कुछ भी नहीं बताया, थोड़ी सी चीजें बता दी है, लगभग 50% चीजें मैंने इसमें बता दी है, कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब मैं बात करता हूं अगले टाइप पे, मैं बात करता भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाता है, हमसे बहुत पूछा जाता है भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ। यदि आपसे पूछे भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ, किसका? भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ, अभी दशमलव संख्याओं का भी बताना होगा। भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ पूछता है, एलसीएम एंड एचसीएफ पूछे तो क्या करना है मेरे लाल? तो भिन्नों का जब पूछता है सर, भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ पूछता है तो इसमें दो चीजें होती हैं सर। यदि एचसीएफ पूछे, यदि भिन्नों का, यदि मैं बात करूं भिन्नों का एचसीएफ पूछे मेरे भाई, तो क्या करते हैं, अंश ऊपर होता है, नीचे क्या होता है, हर। ये हो गई मेरी भिन्न। तो कहने का मतलब होता है एचसीएफ पूछता है तो इसको ऊपर कर दो, ये क्या हो जाता है एचसीएफ। यदि एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ को ऊपर और एलसीएम को नीचे, बस ये करना है। कहने का मतलब है यदि भिन्नों का एचसीएफ पूछे तो ये करना है, और भिन्नों का एलसीएम पूछे तब क्या करना है। यदि भिन्नों का एलसीएम पूछ ले तब क्या करना है, तब मेरे लाल ये करना है, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ये करना है अंश बटे क्या करना है, हर। ये तो कहानी ही है। और ऊपर क्या करना है, जो पूछ रहा है उसे ऊपर सजा दो, और जो नहीं पूछ रहा है उसे नीचे कर दो मेरे भाई। बस ये करना है, क्या करना, बस ये करना है और कुछ नहीं करना मेरे भाई। यदि पूछे तुमसे एलसीएम, किसका एलसीएम, मतलब एलसीएम पूछ रहा है तो अंश का यानी कि ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लो और नीचे वालों का एचसीएफ निकाल लो मेरे भाई। और यदि पूछे एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। जो पूछता है वो ऊपर रहता है, जो नहीं पूछता वो नीचे रहता है। बस यही होता है भिन्नों का खेल। तो आइए इसके प्रश्नों पे मैं बात करता हूं। उम्मीद करता हूं ये दो चीजें हैं, समझ लो। अरे इन चीजों के साथ तो बचपन से खेलते होंगे, ये तो चीजें बच्चों को पता होंगी मेरे लाल, ये चीजें तो आपको बचपन से आती होंगी। अब मैं बात करता और कुछ चीजें मैं बात कर लेता हूं, और कुछ चीजों पे मैं चर्चा करता हूं मेरे भाइयों, मेरे लाल, मेरे शेरों। यदि मैं बात कर लेता, यदि मैं आप सभी से बात करूं मेरे सज्जनों, आप सभी से यदि मैं बात करूं मेरे लाल, मेरे कन्हैया, यदि मैं आप सभी से बात करूं, एक प्रश्न ले लेता हूं। पहला प्रश्न XYZ कुछ भी ले लेता हूं। पहला प्रश्न मैंने ले लिया 2/5 और 3/7, मैं इसे ले लिया। मैं कहता हूं इसका एलसीएम ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। सर इसका एलसीएम ज्ञात करना है तो आपने एक फार्मूला बताया था सर, यदि भिन्न का एलसीएम ज्ञात करना होता है सर, तो मैं क्या करता हूं, अंश का क्या कर लेता हूं सर, अंश का एलसीएम ले लेता हूं। और सर आपने बताया था कि हर का एचसीएफ ले लेता हूं। हाँ पगलू लाल, यही मैंने बताया था, यही करना है तुम्हें। तो कोई बात नहीं है सर, मैं यही कर देता हूं। तो ये करने का मतलब है सर, हम यहाँ पर लिखेंगे 2 बटे कितना है सर, 2/5 है। और यहाँ पर फिर कितना हो जाता है सर, 3 हो जाता है। और यहाँ पर लिख देंगे 7। इसका सर क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और इसका सर क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। यदि इसका एलसीएम निकालोगे मेरे लाल तो 3 दूना कितना आ जाएगा 6, और इसका एचसीएफ निकालोगे कितना 1, तो बराबर कितना 6। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक नीचे कभी भी नहीं लिखा जाता है, इसीलिए इसका एलसीएम कितना आ गया 1। और यदि इसी प्रश्न की मैं बात करूं, इसी प्रश्न की बात करूं, मैं कहूं एलसीएम और एचसीएफ भी ज्ञात कीजिएगा, एचसीएफ भी ज्ञात करो, एचसीएफ ज्ञात करना। तो यदि एचसीएफ ज्ञात करना मेरे लल्लू लाल,
यदि HCF ज्ञात करना है तो क्या करना सर, आपने बताया था सर, आपने एक बात बताई थी क्या सर, अंश बटे अंश का HCF और हर का क्या करना है सर, हर का LCM निकालना। ये कहानी आपने समझाई थी, बिल्कुल बेटा मैंने समझाई थी, बस यही करना है। तो क्या करना होगा मेरे लाल, मेरे लल्लू लाल, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, 2 और 3 का क्या करना है, HCF निकाल लेना है, और क्या है 5 और 7 का क्या LCM निकाल लेना है, HCF बराबर याद करना है। तो यदि मैं इसकी कहानी में बात करता तो इसका HCF कितने होगा मेरे लाल, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 7 बचे कितना हो जाता है 35। तो कहने का मतलब HCF बराबर कितना 1/35 और LCM बराबर कितना, LCM बराबर 6। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, थोड़ी समझ जरूर विकसित होगी कि भिन्नों के साथ कैसे खेलते हैं। सर भिन्नों का भी तो आसानी से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बड़े बड़े से प्रश्नों पे करता हूँ, ये तो खेल रहा था, ये तो मैंने खेलना सिखाया मेरे लाल, ये सब तुम्हें नहीं करना, ये सजाना नहीं है जैसे मैं सजाता हूँ, तुम्हें तो प्रश्न को देखना है और करना है, और क्या कुछ नहीं करना। मैं तो सजाता इसलिए हूँ क्योंकि तुम्हें समझ में आ जाए। एक बालिका ने मुझसे पूछा था कि सर आपने क्या किया, आपने तो वो किया था, एक प्रश्न दे दिया था घातांक और करड़ी में, वो लिख दिया सर ये मेरा प्रश्न है, ये और उसके बटे में और उसके बाद ये आंसर, मतलब ऐसा प्रश्न आपने दे दिया, मतलब पता ही नहीं चला क्या हो गया, कहाँ से आंसर आ गया, आपने कह दिया ये मेरा आंसर है। तो इसीलिए बेटा मैं सजाता हूं, लेकिन आपको नहीं सजाना है, आपको तो दिमाग में सजाना है, कॉपी पे नहीं सजाना है, मुझे यहाँ सजाना पड़ रहा है, लेकिन वो किसके लिए, आप सबके लिए। अब मैं बात कर लेता 3/5, 3/5 और 7/9, 7/9, और मैं बात करता 2/27, और मैं बात करता 2/27, और मैं बात कर लेता मेरे लाल, मेरे लल्लू लाल 6/15। इसका मैं कहता हूं LCM भी ज्ञात करो और HCF भी ज्ञात करो, मेरे ज्ञात करो, बताओ क्या है LCM और HCF। तो पहले तो एक एक चीज निकाल लेते हैं बेटा, इसका LCM ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे मेरे लल्लू लाल, यदि मैं इसका LCM ज्ञात करता हूं तो क्या करना है सर, आपने LCM के लिए बताया था, तो इसका मतलब ये है सर कि 3, 7, 2 और 6 बटे क्या कर देंगे सर 5, 9, 27 और क्या है 15। सर LCM ज्ञात करना, तो सर इसका मतलब ऊपर वाले का LCM और नीचे का क्या सर HCF ज्ञात करना। LCM बराबर यही होता सर, इसका मतलब है 3, 7, 2 और 6 का क्या निकालना है, 3, 7, 2 और 6 का निकालना है मेरे लाल LCM, मतलब लासा ज्ञात करना। इसके में फैक्टर करता 3 गुणे 1 हो जाता, इसके में फैक्टर करता तो 7 गुणे 1 हो जाता, इसका तो 2 गुणे 1 होगा, इसकी में बात करता तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, और मैं बात कर लेता तो यहाँ पर क्या हमें कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो 2 ये कट जाएगा, तो इसका मतलब हम यहाँ पर ले लेते हैं 6 और क्या ले लेता हूँ 7, तो यहाँ पर मिल जाएगा 7 और 6 कितना हो जाएगा 7 गुणे 6, वही चीजें मिल जाती हैं, बटे क्या हो जाएगा सर HCF निकालना है। सर HCF निकालना है तो इसका मतलब सर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 27, यहाँ पर 9, यहाँ पर 5, इसका मतलब सर कुछ कॉमन तो मिल नहीं रहा, इसका मतलब 1, तो कहने का मतलब ले लल्लू लाल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 6 कितना 42, 42/1, और मेरे लाल कभी भी नीचे 1 नहीं लिखा जाता, तो इसका मतलब जो है, इसका मतलब LCM कितना हो जाएगा 42। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होंगी चीजें। आगे मैं बात करता हूं, अब HCF की बात कर लेता मेरे लाल, अब मैं बात किसकी करता हूं, HCF की बात करता हूं। सर जब HCF ज्ञात करना होगा तब क्या कहानी होगी, अभी बता देता हूं, सब्र कर मेरे लाल, अभी मैं बता देता हूं क्या करना है। जब LCM HCF ज्ञात करना होता है सर, HCF के लिए आपने बताया था, ऐसे पहले मैं संख्याएं लिखता हूं
संख्याएं मैंने लिख लिया 3 7 2 6 बटे क्या है सर 5 9 27 और 15, यही है ना सर। तो इसका मतलब सर एचसीएफ तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है और नीचे वाले का एलसीएम ज्ञात करना, बस यही तो करना है मेरे लल्लू लाल। अब मैं बात कर रहा इसका एचसीएफ भैया कुछ कॉमन मिल रहा है ना मिल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। जब कुछ नहीं मिलता तो एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना 1, और यहाँ क्या हो जाएगा सर, यहाँ है 5 गुणे 1 हो जाएगा, और इसकी मैं बात करता सर 3 की पावर 2 हो जाता, 3 की पावर 3 हो जाएगा, 3 गुणे 5 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो कहने का मतलब सर यदि मैं 3 की पावर 3 की बात कर लेता, 3 की पावर 3 और उसके बाद क्या 5, यही तो मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/27 गुणे 5। और मैंने बताया था मेरे लाल, किसी संख्या में 5 से गुणा करना है तो क्या करना, दी हुई संख्या को आधा कर दो, जिसका मतलब 1 2 3 या 6 2 5 10 से 135। तो कहने का मतलब HCF मेरे लल्लू लाल कितना है, 1 सही 1/135। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होंगी चीजें, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भिन्नों का एलसीएम और HCF था वो तो उसकी जो चीजें हैं वो तो बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आप सभी को मेरे मित्रों। आइए हम आगे और चीजों पे मैं बात करता हूं, जो चीजें हमारी, जो प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर मैं चर्चा करता हूं मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर। तो जो चीजें मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाती होंगी। अगले टाइप में मैं बात करता हूं मेरे भाई, अगले टाइप में मैं बात करता हूं आप सभी से मित्रों, अगले टाइप में मैं बात करता हूं, ये इतना महत्वपूर्ण टाइप है, यदि देख के भी आप खुश हो जाएंगे मेरे भाई। ऐसे प्रश्नों का जो है कि कहते हैं क्या कि जादू टोना वाली क्लास है, तो मेरे लाल तो बस वही क्लास है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से कर लोगे आंसर। यदि मैं बात करता वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, थोड़ा सा जो भी टाइप हो वो डाल लेना, शायद टाइप नंबर 5 है। मैं बात करता एक क्वेश्चन ले लेता हूं मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर। यदि मैं बात करता हूं वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा, हम आपसे पूछते हैं वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, संख्या बताओ। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ या ज्ञात करो, जो संख्या ज्ञात करो, बहुत अच्छा रहेगा, ऐसे नहीं बन रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 4 5 और 6 से भाग देने पर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 4 5 6 से भाग देने पर 2 शेषफल बचता है। कितना, 2 शेषफल बचता है, क्या 2 शेषफल बचता है मेरे लाल, बस ये करना है। कहने का मतलब है मेरे लल्लू लाल, प्रश्न हमसे ये पूछ रहा था मेरे लाल, मेरे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, यदि मैं बात करता, ये प्रश्न है हमारा, बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है, और सुंदरता की झलक अभी मैं दिखाऊंगा इसमें क्या चीजें हैं, क्या चीजें तुम्हें पढ़नी थी। मैं बात करता कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 4 5 और 6 से भाग देने पर 2 शेषफल बचता है, वह संख्या ज्ञात करना है मेरे भाई, मेरे लाल। तो करना क्या है तुम्हें, करना क्या है, तो कुछ नहीं करना। इसमें क्या होता है संख्याओं, इसकी मैं ट्रिक बता देता हूं, कुछ नहीं करना। वही कहते हैं क्या सर चुटकियों में आंसर आते हैं, तो चुटकियों में आंसर आते हैं। तो वो जो संख्या ज्ञात करना है, संख्या बराबर क्या हो जाता है मेरे लाल, संख्या बराबर क्या हो जाते हैं, छोटी से छोटी संख्या बराबर क्या हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि सर संख्याओं का एलसीएम, सर संख्याओं का एलसीएम प्लस शेषफल,
प्लस क्या होता है सर, प्लस शेषफल होता है। बस यही करना है मेरे लल्लू लाल, और तुम्हें कुछ नहीं करना मेरे प्यारे प्यारे साथियों। तुम्हें करना क्या है, संख्याओं का एलसीएम निकाल लेना है और जो शेषफल है उसे जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। क्या सर इतना आसान है? हाँ मेरे बच्चे, इतना ही आसान है, कुछ तो नहीं है इसमें। सर सच बताओ, सही बात है? हाँ बेटा मेरे मेरे लाल, ये चीजें सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है मेरे भाई, करके देख ले, आंसर आ जाएगा। ये प्रश्न यूपीटीटी में पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसे प्रश्न को ले लिया है। भाई जाने तो देख लेना जाके, यदि आपके पास कोई भी प्रैक्टिस पेपर पड़ा हुआ हो तो पूछ लेना, ये प्रश्न पूछा गया था। तो सर करना क्या है, 4 और 5 और 6 का एलसीएम निकालना है मेरे लल्लू लाल। यदि मेरे इसका एलसीएम निकालता हूं, इसके एलसीएम किसका निकालना है सर, 4, 5 और 6 का निकालना है। सर यदि मैं इसका एलसीएम निकालना तो इसका मतलब सर 2 की पावर 2 और यहाँ पर 5 की पावर 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 2 और 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा सर, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3, तो 4 पंचे 20, यहाँ कितना हो जाएगा 60। सर एलसीएम तो मुझे पता चल गया, एलसीएम कितना हो गया सर, एलसीएम 60 हो गया। अच्छा, जब एलसीएम 60 हो गया मेरे भाई, तो छोटी संख्या व छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी मेरे लल्लू लाल, तो कुछ नहीं करना है, मैंने बताया था संख्याओं के एलसीएम प्लस शेषफल को जोड़ देना है। तो कहने का मतलब है सर 60 तो ये संख्या है, शेषफल कितनी है, कितना है सर, तो शेषफल कितना है 2 है, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 62। तो कहने के मतलब वो संख्या क्या है मेरे लालू लाल, मेरे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यदि मैं बात करूं आप सभी से, इसका आंसर क्या होगा, तो 62 होगा। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है आप सभी को, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यदि इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो बेहद आसान तरीके से कर लेंगे। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं। अच्छा, जो ये मैं करता हूं, ये जो सजाता हूं, तो इसका मतलब ये होता है भाई एलसीएम ज्ञात करना होता है। एलसीएम ज्ञात करने का मतलब क्या होता है सर, यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया, 2 की पावर 2, एलसीएम ज्ञात करना जिसकी पावर सबसे अधिक, तो इसका मतलब इसका काम खत्म हो जाता है। और ये सब लिख लेते हैं, कर लेते हैं, ये तो बच्चे हैं, आप लोग कर लेते हैं, ये चीजें तो मैंने सिखा दी है। उम्मीद करता हूं ये तो प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की आप सभी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं, अगले प्रश्न की यदि मैं बात करता मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, मेरे बच्चों, यदि मैं अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता आप सभी से मित्रों, अगले प्रश्न की बात कर लेता, थोड़ी सी भाषा प्रश्न को चेंज कर देता हूं। मैं बात करूं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 5 शेषफल बचता है। कहने का मतलब है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर, जिसे 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है 5। इसका मतलब ये है सर, कुछ तो इसमें नहीं करना है सर, यानी कि जो संख्याएं दी होती हैं उनका एलसीएम लेना होता है। तो संख्याएं कितनी है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। अच्छा सर, ये क्या क्रमागत संख्या होती है? बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, गैप भी हो सकता है, मैंने ऐसे ले लिया है, ऐसा कुछ नहीं होता। 10 संख्याएं भी ले सकते हो, 50 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो। अब इसकी मैं बात करता मेरे भाई, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा सर, इसका मतलब है 5 गुणे 1, इसका मतलब है सर 2 गुणे 3, इसका मतलब है सर 7 गुणे 1 और इसका मतलब है 2 की पावर 3, बस यही। तो यहां पर मैं बात करता हूं तो सर 2 की पावर 3 गुणे क्या हो जाएगा सर 5 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा 7। तो कहने का मतलब सर 8 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7 ये करना है, एलसीएम ज्ञात कर रहा हूं मेरे लाल। तो 8 पंचे 40, 4 तिया 12 और 12 सत्ती 84। कहने का मतलब है मेरे लाल, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 840। कितना हो जाएगा 840।
एक बार फिर से देख लेना, कोई दिक्कत हो जोड़ने घटाने में तो दिक्कतें हो सकती हैं। एक बार एक प्रश्न मुझसे गलत हो गया था, मैं 3 की विभाजिता बता रहा था, तो एक बच्चे ने मुझे बताया था, बच्चे ने मुझे मैसेज किया था कि सर यहाँ पे यदि मैं जोड़ता हूँ तो 23 आ रहा है, आपने यहाँ सर 21 कर दिया। तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ कि जोड़ और घटाना में तो दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन प्रयास यही रहेगा कोई गलती ना हो। इसीलिए यदि इसमें कोई दिक्कत हो मेरे भाई तो उसका बुरा मत मानना, क्योंकि ये जोड़ घटाना में दिक्कत हो सकती है। अब मैं बात करता हूं इसका एलसीएम, तो सर मुझे पता चल गया, कहने का मतलब है मेरे लल्लू लाल एलसीएम कितना है, 840 है। तो संख्या क्या होगी सर, संख्या का एक आपने ट्रिक बताई थी सर, क्या बताई थी, संख्या बराबर ज्ञात करने के लिए आपने बताया था जो नंबर दिए होते मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूं, नंबर प्लस शेषफल, नंबर का एलसीएम क्या कह रहे थे, मैं पूरी चीज ही लिख देता हूं यार, संख्याओं का एलसीएम प्लस शेषफल। बस यही तो करना था मेरे लाल, बस यही तो करना था मेरे बच्चू लाल, यही तो करना था। जिसमें मतलब सर एलसीएम, संख्याओं का एलसीएम तो तुम्हें पता हो गया, संख्याओं का एलसीएम तो तुम्हें पता हो गया कितना है, 840 है मेरे लाल। और शेषफल कितना है, शेषफल कितना है बेटा, शेषफल कितना है, 5 है। इसका मतलब कितनी हो जाएगी वो संख्या, कितनी हो जाएगी, 845। 845 यही आंसर है। किसी भी संख्या से मेरे भाई मेरे लाल मेरे साथियों, किसी भी संख्या से भाग करोगे 5 हमेशा शेषफल बचेगा, 5 हमेशा शेषफल बचेगा। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। आइए हम और भी प्रश्नों पे चर्चा करते हैं, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, एक और प्रश्न इस पे लेते हैं, फिर कुछ प्रश्न की भाषा को चेंज करते हैं। खेल किसका होता है मेरे भाई, भाषा का ही होता है। अब यहां पर मैं शेषफल कुछ ज्यादा दे दूं कम दे दूं कोई मतलब नहीं, शेषफल मैं दे देता हूं 1 दे देता हूं, संख्याएं मैं दे देता हूं। अच्छा ये कह रहे होंगे बच्चे की सर संख्याएं आप क्या कर रहे हैं, क्रमागत ले रहे हैं या लगातार ले रहे हैं, मैं कर लेता 6 9 15 और 25 कर लेता। लो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 6 9 15 और 25 से भाग देने पर एक शेषफल बचता है। तो मेरे लल्लू लाल करना क्या है तुम्हें मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मेरे बहनों, यदि मैं बात करता प्यारे प्यारे भाइयों, इसका एलसीएम ज्ञात करना, किसका सर, 6 9 15 और 25 का, इसका एलसीएम ज्ञात करना। तो सर इसका मतलब ये है, सर इसका मतलब ये है कि 2 गुणे 3 हो जाएगा, सर इसका मतलब 2 गुणे 3, इसका मतलब 3 की पावर 3, इसका मतलब 3 गुणे 5 हो जाएगा सर, और इसका मतलब है सर 5 की पावर 2। तो कहने का मतलब है मेरे बच्चे, कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले 3 की पावर 3 ले लेता, माफ कीजिएगा 3 की पावर 2 होगा, यहीं पे गड़बड़ हो जाता, 3 की पावर 2 हो जाता, 3 की कहानी खत्म हो गई, 3 की कहानी खत्म हो गई, 2 मिल रहा है 2 को ले लिया, सर 5 की कहानी खत्म हो गई, 5 की पावर 2 ले लिया। कहने का मतलब यहां पर हो जाएगा 9 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। एक बार फिर देख लेता हूं, 2 और 3, 2 और 3, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 दूना 50 और 50 9 कितने होते हैं, 9 5 45, कितना हो जाता है 450। कहने का मतलब है इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 450 होगा। कहने का मतलब है एलसीएम कितना है मेरे लाल, तो एलसीएम कितना है 450। तो आंसर क्या हो जाएगा सर, एलसीएम 450 है और शेषफल कितना है 1 है, कितना है 1 है, जोड़ दो कितना हो जाएगा 451 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 451। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो आइए कुछ और चीजें बची हैं इसी पे, तो उस पे चर्चा कर लेता हूं, कुछ और चीजें बताता हूं। ये भी टाइप समझ में आ गया होगा, और यहां से अक्सर 90% बच्चों को पता नहीं होता सर ऐसे प्रश्नों में करना क्या है, करना क्या है मेरे लल्लू लाल। तो आज के बाद कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा दावा है मेरे भाई, जो भी टाइप हो वो लिख लेना, मुझे इतना नहीं याद है,
कौन सा टाइप है, लेकिन मुझे बहुत आनंद आता है आप सभी के साथ खेलने में। खेलना है संख्याओं के साथ, मैं भी खेल रहा हूं, आप भी खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे बच्चों। अब मैं बात करता हूं और कुछ संख्याओं पर। अब क्या होता है, थोड़ी सी मैं प्रश्न की भाषा चेंज करता हूं, कुछ नहीं करना, जो भी टाइप हो, शायद टाइप नंबर 6 ही है। क्वेश्चन नंबर 1 कर लेता हूं। यदि मैं बात करूंगा छोटी से छोटी संख्या बताओ, मैं बात करता हूं वह छोटी से छोटी संख्या बताओ वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिससे 4, 5, 6 से भाग देने पर 6 से भाग देने पर एक शेषफल बचता है, और वह संख्याएं, थोड़ी सी यहां पे प्रश्न बढ़ा दिया जाता है, और वह संख्या 7 से विभाजित होनी चाहिए। किससे? 7 से विभाजित होनी चाहिए। क्या है? 7 से विभाजित होनी चाहिए। क्या है? या हम लिख लेते हैं 7 से विभाजित हो, ऐसे लिख लेते हैं, 7 से विभाजित हो, थोड़ा अच्छा लगेगा ना, होनी चाहिए, ये तो वही कहते हैं ना कि जबरदस्ती वाला काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, मेरे लाल, प्रश्न में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है और कुछ भी तो नहीं हुआ है मेरे लाल। अब मैं बात करता हूं, मैंने कहा आपसे कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 4 और 5 से भाग देने पर, किससे? 4, 5 और 6 से भाग देने पर एक शेष फल बचता है। क्या बचता है? एक शेष फल बचता है, परंतु कंडीशन क्या है? अब वह संख्या किससे? 7 से विभाजित होनी चाहिए। अभी तक इतनी कहानी तो हमने सीख लिया था, लेकिन ये कहानी नहीं, इसका मतलब सर क्या है, यहां पे दिक्कत है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे लाल, मेरे बच्चों, अब मैं बताता हूं। तो बस वही करना है जो पहले कर रहे थे तुम्हें तो वही करना है जो तुम पहले करते थे। और मैं बात करता हूं, यदि आपको ये वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि इससे सीखने को मिला है कुछ नहीं। और उन दोस्तों में जरूर भेजना जिन्हें मैथ नहीं आती है मेरे भाई, उन्हें मैथ सिखाने में आ गया हूं अब ऑनलाइन भी। अब मैं बात कर लेता, मैं बात करता इसका एलसीएम निकालना है। सर एलसीएम निकालना किसके है? बच्चे मुझे बताएंगे, कहने का मतलब है मैं बात करता तो एलसीएम निकालना है सर 5, 4, 5 और 6। सर 4 और 5 और 6 का एलसीएम की यदि मैं बात करता हूं तो सर कितना हो जाता है? यदि मैं बात करता मेरे बच्चे तो इसका मतलब है 4, यहां पर मैं हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 5 और गुणे 3, बस यही हो जाएगा। अच्छा इसकी मैं बात, इसे मैं ले लेता हूं एलसीएम, तो यहाँ पे 4 गुणे 5 गुणे 3, तो कहने का 5 चक्कू 20 तिया कितना हो जाएगा? 60। यदि मैं आप सभी से बात करूं मेरे मित्रों, एलसीएम कितना है? एलसीएम कितना है? 60 है, ठीक है। और शेषफल कितना बचता था? 1। अब हमसे पूछ रहा है 60 प्लस, मुझसे पूछ क्या रहा? 60 के प्लस 1 की वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ज्ञात कीजिएगा। लेकिन कंडीशन एक लगा दी कि सर ये 7 से विभाजित होनी चाहिए, तो मैं कर देता 60 के प्लस क्या 7, नहीं 7 नहीं होगा, यहाँ पे शेषफल कितना है? 1 बटे क्या 7 से भाग दे दो मेरे बच्चे, 7 से भाग दे देता हूं, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, यहाँ पर कितना है? 60 है, तो कितना बच जाएगा? कितना बचेगा? 4 के
प्लस का 1 बटे कितना हो जाएगा 7। अब k का मान ऐसा क्या रखें जो ये संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। 4 एकम 4 1 5 नहीं होगा, 4 दूना 8 और 1 9 नहीं होगा, 4 3 12 1 13 नहीं होगा, 4 चौकू 16, 4 पंचे 20। तो कहने का मतलब यदि मैं 4 गुणे 5 कर देता और प्लस का 1 कर दूं तो 7 से विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब ये है यदि मैं 4 पंचे 20 और 1 21, यदि मैं 21 बटे 7 करता तो ये विभाजित हो जाता है। तो कहने का मतलब है बेटा k का मान क्या है, तो k का मान कितना है 5 है। कितना आया k का मान कितना आया 5। कहने का मतलब है हमने कितनी बार गुणा किया है 4 में 5, तो ये k का मान कितना है 5 है। तो इसमें रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर 60 कौन सा था, इसमें रख दो, क्या था 60k प्लस 1, इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा 60 गुणे 5 प्लस का 1, बस 6 पंचे 30 यानी कि 300 प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 301। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो कहने का मतलब वो छोटी से छोटी संख्या कितनी है 301 है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो आगे हम बात करते हैं, एक और प्रश्न पे बात कर लेता हूं, एक और प्रश्न पे बात कर लेता हूं। थोड़ी सी प्रश्न की भाषा को चेंज करूंगा, प्रश्न को चेंज कर देता हूं, अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता। और मेरा प्रयास यही रहता है कि बेटा सीखने में कभी भी तीव्रता नहीं लानी चाहिए। सीखना हो जितना धीरे धीरे सीखोगे वो चीजें आसान हो जाएंगी। अब यहाँ पर मैं चेंज कर देता, यहाँ पे कोई भी संख्या ले लेता, मैं कुछ भी संख्या ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात कर लेता 4 5 6, अभी तक हम क्या ले रहे थे 4 5 और 6 ले रहा था, यही तो था, ये शायद मैंने लिया था 4 5 6, हाँ लिया था ना, हाँ यही लिया था प्रश्न। अब मैं बात कर लेता 8 और 9, इसे किससे विभाजित होना चाहिए, इसे किससे विभाजित होना चाहिए, शेषफल कितना बचता है, चलो एक ही बच रहा है, यहाँ पे 5 को 20 का 120 8 9 5 को 20 का 120 8 9 हाँ ठीक है, मैं यही कर लेता हूँ, यही प्रश्न ले लेता हूँ। कहने का मतलब है वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 4 5 6 8 और 9 से भाग देने पर एक शेषफल बचता है और वह संख्या 7 से विभाजित है। तो फिर क्या करना है मेरे बच्चों, वही करना है। अब फिर कंडीशन तो वही है, मैं बात कर लेता किसका सर, 4 5 और 6, फिर कितना हो गया 8 और 9, इसका एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम क्या होगा बेटा, इसका मतलब है 2 की पावर 2 5 की पावर 1 2 गुणे 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। तो कहने का मतलब है बेटा 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, और उसके बाद क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 5 और 3 के अलावा कुछ है नहीं, तो इसका मतलब 8 गुणे 9 गुणे कितना 5। तो बेटा ऐसे गुणा करते हैं, 8 पंच 40, 4 9 40 और 9 कितने हो जाते हैं 9 चौक 36, कितना हो जाता है, कितना हो जाता है 360। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, कहने का मतलब है मेरे बच्चे यदि मैं एलसीएम की बात करता हूं तो कितना हो जाता है 360। अब कहने का मतलब हमसे पूछ क्या रहा है सर, 360 के प्लस क्या पूछ रहा है, शेषफल कितना 1, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू। कहने का मतलब वो कहता है इतनी तो कहानी ठीक थी, अब लेकिन कह रहा है कि 7 से विभाजित होना चाहिए। तो इसे विभाजित कर दो मेरे बच्चे, किसी ने रोका तो है नहीं आपको, विभाजित करो 7 से। तो 7 से विभाजित करता हूं, 7 बचे 35, कितना बचा 1, कितने हो जाते हैं 10 7 3 7 1 कम 7, कहने का मतलब है बचेगा 3 के प्लस का 1 बटे क्या करना है बेटा 7 करना है। तो 7 3 दूना 6, हाँ हाँ हाँ, यदि मैं k की जगह 2 रख देता, 3 गुणे 2 प्लस का 1 कर देता तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब है 7 बटे 7 बचेगा। तो कहने का मतलब है k बराबर क्या आ गया सर, k का मान क्या आया 2, क्योंकि हमने 3 से 2 में गुणा किया है तब आया है 6 और प्लस का 1 7 से, ऐसी संख्या बनानी थी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकालना था, 360 के प्लस 1 की वैल्यू निकालना था। k का मान मुझे पता है कितना है 2, तो हम कह सकते हैं सर 360 गुणे 2 प्लस का 1 करना है।
360 का मतलब होता है 720। कितना हो जाता है? 720 और एक कितना हो जाता है? 721। कहने का मतलब है वह छोटी से छोटी संख्या कितनी होगी? 721। तो ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है मेरे भाई मेरे लाल। उम्मीद करता हूं आज का सेशन अच्छा लगा होगा। यदि ये सारी चीजें पसंद आई हो, कोई दिक्कत नहीं हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं, यदि मेरे साथियों आप सभी को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, या तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी है उसी में पड़ा हुआ है, उस पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो। और यदि आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो मेरे भाई तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है और उनसे यही मैं कहता हूं कि बेटा चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको बेहतर से बेहतर चीजें मिले। और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि हर एक मतलब समाज का हर एक बच्चा निशुल्क क्लास का बेहतर लाभ उठा सके। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।